हेलो गाइस, कैसे हो? अभी आई होप बढ़िया होंगे। मैं एक न्यू मानुआ को लेके आ चुका हूँ। इस मानुआ का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज्यादा मस्त है। मैंने कल बोला था कि आप लोग वोट करो कि आप लोग को कौन सा मानुआ चाहिए नेक्स्ट एपिसोड। तो सबसे ज्यादा डिमोनिक गॉड का आया। तो मुझे एक सवाल पूछना है, पर डिमोनिक गॉड के ऊपर इतना व्यूज क्यों नहीं आ रहे? मैं इस मानुआ को कंटिन्यू करूंगा। मैं 15 एपिसोड डालूंगा इसका। अगर इस पे व्यूज अच्छे खासे आए तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, और साथ साथ डिमोनिक गॉड का भी एपिसोड कंटिन्यू करूंगा। डिमोनिक गॉड का मैं 25 एपिसोड रिलीज करूंगा। अगर कोई सपोर्ट नहीं आया तो मैं उसे बंद कर दूंगा और इस मानुआ को कंटिन्यू कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं इस मानुआ को। एपिसोड स्टार्ट होता है, एक बच्चे का सीन दिखाया जा रहा होता है। एक बंदा बोलता है, मेरा नाम सिंह जियान है, मैं मिस्टर लिन के साथ रहता हूँ। मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं अनाथ हूँ। सब मुझे बोलते हैं ये अनाथ बच्चा है, कोई भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। सब मुझे हेट करते हैं, और ऊपर से लिन फैमिली ने भी मुझे लात मार के अपने घर से निकाल दिया था। पर मुझे ये नहीं मालूम मिस्टर लिन ने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ मेरा शादी क्यों करवा दिया। बट ली जुआन जो थी उसने मेरे ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, उसे मैं पसंद नहीं था। 3 साल तक हम लोग का मैरिज चला। 3 साल तक उसने मुझे अपने आप को छूने भी नहीं दिया, और वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। बट कुछ दिन के बाद उसकी सिस्टर आई, और उसकी सिस्टर भी मेरे अगेंस्ट हो गई। फिर उसके बाद मुझे लात मार के घर से निकाल दिया गया। वो दो बहनों ने मिलकर मुझे लात मार के निकाल दिया। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा पिटवाया भी। मेरा जो हालत था वो एक कुत्ता से ज्यादा बढ़कर था। जियान का सीन दिखाया जाता है, जो नीचे लेटा होता है मार खा के। उसके पास एक लड़की आती है, तभी उसका आंख बंद हो जाता है। वो बोल रहा होता है, मुझे नहीं मालूम कि मेरी डेस्टिनी को क्या चाहिए था। लगता है मेरी डेस्टिनी को कुछ और ही कबूल था। बोलते हैं ना कि भाग से ज्यादा और भाग से कम किसी को नहीं मिला है, ना कभी किसी को मिलेगा। एक ड्रैगन का सीन दिखाया गया होता है, जो बहुत खतरनाक लग रहा होता है, जो हमारे सीजियन के सामने अपीयर होता है। सीजियन जो होता है वो आसपास देख रहा होता है और बोलता है, कौन है यहाँ पे जो मुझसे बात कर रहा है? वो ड्रैगन बोलता है, क्या तुम ही हो ड्रैगन के डिसेंडेड? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम ही हो ड्रैगन के डिसेंडेड। सिंजियन जो होता है वो बोल रहा होता है, तुम हो कौन? वो ड्रैगन बोल रहा होता है, क्या मैं कौन हूँ? एक पर्सन का सीन दिखाया गया होता है, वो ड्रैगन होता है, ड्रैगन गॉड, जो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वो बोल रहा होता है, मैंने बहुत सारे डिसेंडेंट को अपने लिए चूज किया, पर सब मुझे धोखा दे दिए। बट मुझे किसी में भी खास नहीं लगा, पर मुझे तुम में कुछ इंटरेस्टेड लगा, मुझे तुम में कुछ दिलचस्पी लगी। जियानजिन बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम मेरे फादर हो? वो ड्रैगन गॉड बोल रहा होता है, क्या? हाँ, मैं तुम्हारा फादर ही हूँ। वो जो ड्रैगन गॉड होता है वो बोलता है, मैं तुम्हें अपना डिसेंडेंट कबूल करता हूँ, और मैं तुम्हें अपना कुछ ब्लड लाइन पावर देता हूँ, और आई होप कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। ड्रैगन गॉड अपना कुछ ब्लड का पावर जियाजिन को दे देता है। जियाजिन के बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड पावर आ गया होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अगले सीन में वो अपना आंख खोल रहा था, उसके सामने एक मेट्रेस्ट और एक टू लेडी बैठी होती है। वो बोल रहे होते हैं कि मिस इन्होंने अपना आंख खोले, ये जाग रहे हैं। जियाजिन जो होता है बोल रहा होता है, आखिर मैं हूँ कहाँ पे? उसके सामने एक लेडी आती है और बोलती है, तुम इतना हिलडोल मत करो, तुम बहुत ज्यादा ही इंजर्ड हो। थोड़ी देर में डॉक्टर आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, वो देख लेंगे कि तुम ठीक हो कि नहीं। हमारा जियाजिन जो होता है उठता है और अपने सिर को पकड़ने के साथ अपने मन में बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेडिकल बुक कौन था। क्या वो क्रिस्टियल मार्शल आर्ट था, और क्या मैं एक ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे साथ क्या चल रहा है। तभी सर्वेंट बोलती है, मिस सू, डॉक्टर आ रहे हैं। ये लेडी का नाम मिस सू होता है। मिस सू हमारे जियाजिन को बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ। जब यहाँ पे डॉक्टर आएंगे वो तुम्हें ठीक कर देंगे, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। जियाजिन जो होता है बोलता है, ठीक है, थैंक यू आपका, आपने मेरा लाइफ को सेव किया। जियाजिन जो होता है अपने आप को देख रहा होता है, बोल रहा होता है, बिना किसी हेजिटेशन के, ये सब मेरे बॉडी के साथ क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जियाजिन फिर से मिस सू का नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है मिस? आपने जो मेरा हेल्प किया है मैं इसे लौटाने का जरूर ट्राई करूंगा। मिस सू बोलती है, तुम इंजर्ड कहीं के, तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है और तुम मुझे वापस से रिपेयर करोगे? मिस सू बोलती है, मुझे जरूरत नहीं है, और तुम मुझे थैंक्स मत बोलो, मैं ग्रैंडफादर के चक्कर में तुम्हें बचाई। सेंजियन बोलता है, क्या ग्रैंडफादर के चक्कर में? आखिर तुम्हारे ग्रैंडफादर है कौन? मिस्सू रोने लगती है और बोलती है, मेरे जो ग्रैंडपा हैं वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल में हैं, वो एक बीमारी के साथ जूझ रहे हैं। मिस्सू के ग्रैंडपा मिस्सू को बोल रहे होते हैं, कुछ बात बोलते हैं जो हमें नहीं बताया जा रहा होता है। मिस्सू बोलती है, आई होप, काश मेरे ग्रैंडपा ठीक हो जाए। मेरे ग्रैंडपा कुछ ही दिन अब जीने वाले हैं, वो मर जाएंगे। जेनजियान बोलता है, क्या? तभी मिस्सू बोलती है, मुझे किसी डॉक्टर का तलाश है जो मतलब मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर दे। सियनजियान जो होता है वो बोलता है,
अगर तुम मुझे अलाउ करती हो, परमिशन देती हो, तो क्या मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को देख सकता हूँ? मिस्सू बोलती है, क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर को देखोगे? अगले सीन में हॉल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर और उसके ग्रैंडफादर होते हैं। डॉक्टर ग्रैंडफादर को बोलते हैं, आप जो दर्द के साथ सरफेस कर रहे थे, आप जो बीमारी के साथ सरफेस कर रहे थे, आप ठीक हो जाओगे। आप मेंटली ठीक हो, आपका जो यंग एनर्जी है वो भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। आप मेडिसिन खाइए और ठीक हो जाएंगे आप। अभी वहाँ पे जियानसी आता है, सॉरी जियानजिन आता है और बोलता है, क्या आप श्योर है ना कि ग्रैंडपा इससे ठीक हो जाएंगे? जियानजिन आने के साथ बोलता है, ये जो डॉक्टर है ये एक नंबर का कमीना इंसान है। ये आपके ग्रैंडफादर को बेकार दवा दे रहा है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इस डॉक्टर को यहाँ से मार के भगा देता। इससे आपके ग्रैंडफादर का जो लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में है। जिसे मिस्सू चिल्ला के बोलती है, तुम कमीने चुप रह जाओ, नॉनसेंस, तुम्हें कुछ पता नहीं है मेरे ग्रैंडफादर के बारे में। सामने से डॉक्टर भी बोल रहा होता है, तुम कमीने, तुम्हें क्या पता? मैं डॉक्टर ली हूँ, मैंने डीसी किया है। और तुम हो कौन? तुम क्या कोई डॉक्टर हो? मिस सू, आप टेंशन मत लीजिए, आपके ग्रैंडफादर ठीक है। जियानजिन बोलता है, क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो सब कुछ का जो तुम मिस्टर सू के साथ कर रहे हो? डॉक्टर बोलता है, ऑफ कोर्स मैं सब कुछ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। मुझे मालूम है कि अब कुछ नहीं होगा ग्रैंडफादर को। तभी ग्रैंडफादर खांस जाते हैं, खून का उल्टी करने लगते हैं, जिससे उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। मिस्सू चिल्ला के बोल रही होती है, डॉक्टर डॉक्टर इसे देखिए, ये क्या हुआ? आप तो बोले थे कि ये एकदम कम्प्लीटली ठीक है, फिर इन्हें क्या हुआ? डॉक्टर बोल रहा था, मुझे नहीं मालूम, अभी कुछ देर पहले तो ये एकदम ठीक था और बहुत अच्छे तरह से हिल डुल रहे थे, फिर हुआ क्या? मिस्सू चिल्ला के बोलती है, तुम वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। जानजियर होता है, बोलता है, नहीं अभी ये टाइम नहीं है, अब हमारे पास टाइम नहीं है एम्बुलेंस को कॉल करने का। जियानजिन ग्रैंडफादर के पास आता है, उनके सर के ऊपर हाथ देके बोलता है, मिस्टर सू, मैं उनकी बॉडी को मतलब हमेशा के लिए तो ठीक नहीं कर पाऊंगा, पर कुछ देर के लिए उनके बॉडी का जो फॉर्मूला है मैं उसे सॉल्यूशन कर सकता हूँ, मतलब उसे सॉल्व कर सकता हूँ। मिस्टर सू बोलती है, प्लीज अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर को बचा सकते हो तो प्लीज बचा लो। सू फैमिली तुम्हारे एहसान के सू फैमिली एहसान को तुम्हारे नहीं भूलेगी। अगर तुम नहीं बचाते हो तो मेरे ग्रैंडफा मर भी सकते हैं। हमारा जियानजिन जो होता है वो अपने पावर को अनलीश करने के साथ ग्रैंडफादर के पूरा शरीर को एनालाइज कर रहा होता है। बोल रहा होता है, मिस्टर सू जो है वो बहुत अच्छी लेडी है, उन्होंने मेरा हेल्प किया, वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं जो हेल्प कर रहा हूँ मैं मिस्टर सू के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे सेव किया इसलिए मैं उनके लिए उनके ग्रैंडफादर को सेव कर रहा हूँ। जियानजिन अपने ड्रैगन टेक्निक के साथ ग्रैंडफादर को ठीक कर रहा होता है। दिखाया जा रहा होता है ग्रैंडपा जो होते हैं वो अच्छा फील कर रहे होते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि वो एक खुले वातावरण में है। तभी ग्रैंडफादर जाग जाते हैं तो उनके पास मिस्टर सू आती है और बोलती है, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर का तो पसीना छोटा होता है क्योंकि वो तो फ्रॉड होता है। वो बोल रहा होता है, यंग मैन ने ये सब कैसे कर लिया? हमारा मिस्टर जियान जो होता है वो बहुत ज्यादा थक जाता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं, ये यंग मैन, मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये जो तुमने इलाज किया है क्या मैं परमानेंट ठीक हो चुका हूँ? तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया। तभी मिस्टर जियान जो होता है बोलता है, मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे बोलूँ, पर मिस्टर सू ने मुझे बचाया इसलिए मैं आपको बचाया। अगर मिस्टर सू ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर गया होता अभी तक। मिस्टर सू थोड़ा सा हंसने लगते हैं क्योंकि वो इम्प्रेस हो गई होती है। वो जियानजिन के पास आती है और बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे ऐसे बात कर रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो, पर मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। मिस्टर सू जियानजिन को उठाने के साथ बोलती है, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम मिस्टर सू है और मुझे तुम्हारा नाम याद है, शायद तुम्हारा नाम जियानजिन है ना? जियानजिन बोलता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा छोड़ो, पर मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरे लाइफ को बचा लिया। जियानजिन अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो लड़की है बहुत ज्यादा ही अच्छी दिल की है, पर इसने मेरा नाम अभी तक कैसे याद है इसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये हो सकता है कि लिन फैमिली के अंदर मेरी सिस्टर जो है वो मुझे पसंद नहीं करती थी, या उसी ने मेरा नाम सबको बताया है, या फिर उसी ने मेरा कुछ अफवाह उड़ा दिया है जिसके कारण सबको मेरा नाम पता है। मिस सू जियानजिन के साथ चिपकने लगती है और बोलती है, बाय द वे, मेरे ग्रैंडपा और कितने दिन तक जी सकेंगे? ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं हंसते हुए कि मैं अभी बहुत दिनों तक जीऊंगा और मुझे लगता नहीं कि मैं अभी भी मर जाऊंगा। मुझ सबका टेंशन हटाओ, मैं आज कुछ अच्छा सा बनाऊंगा और सबको खिलाऊंगा, तुम आज रात इधर ही रुको और एंजॉय करो खाना पीना, फिर उसके बाद आपको जाना होगा तो आप जा सकते हैं। जियानजिन बोल रहा होता है, नहीं ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं रुक सकता, सॉरी। अभी उसका कॉल आता है, लिन क्विंगजिंग का फोन मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है, जियानजिन, क्या तुम्हें अपना जान प्यारा नहीं है? तुम जिंदा भी हो कि नहीं? मैंने सुना कि कुछ बंदे तुम्हें मार रहे हैं, तुम जिंदा हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ और कुछ खत्म करो, मुझे मालूम है तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम कोई भी बहाना नहीं मार सकते। जियानजिन अपने मन में सोचता है, ये सब क्या हो रहा है,
क्या मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट भी मैटर करता हूँ? जियानजिन वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मिस्टर सू और मिस सू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ मैटर हो चुका है घर पे, इसलिए मुझे अर्जेंटली घर जाना पड़ रहा है, बट मैं कुछ दिन के बाद वापस आऊंगा और मिस्टर सू का ट्रीटमेंट को पूरा कर दूंगा, जिससे वो परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। मिसू बोलती है कि आप अकेले मत जाइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने आती हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों चले जाते हैं। घर में दद्दू रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि इस बच्चे के ऊपर नजर रखना एकदम छुप के, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। अब इसके बैकग्राउंड में सू फैमिली है इसको देखने वाली। पीछे बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है सर। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा जियानजिन घर आता है जहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं। सामने में एक लेडी होती है, वो बोलती है कमीने तुम आ गए। इस लेडी का नाम लिन जियांगजी होता है। लिन जियांगजिन ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। लिन जियांगजिन बोलती है तुम चुप रह जाओ। जियानजिन फिर से बोलती है अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तुम जल्दी से यहाँ आओ और मुझे तुम्हारा कोई बात नहीं सुनना है। मुझे मालूम है कि लिन फैमिली से तुम्हें निकाल दिया है, जल्दी से आओ, डिवोर्स पेपर पे साइन करो और यहाँ से निकलो। लिन जियानजिन बहुत खतरनाक अंदाज में बोलती है बाय द वे मुझे तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराना है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे इंट्रोड्यूस कराती है और बोलती है ये यंग आई है, सीईओ अंशु ग्रुप का और मेरा फ्यूचर का हस्बैंड। तो मुझे ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे साथ चीट कर रही हूँ। तुम्हारे साथ मेरा शादी विदाउट किसी परमिशन के हुआ था, तो मैं तुम्हें कभी भी से हस्बैंड नहीं मानती। बात रहा तुम्हें चीट करने का, तो मैंने आज तक तुम्हें कभी भी हस्बैंड माना नहीं, तो चीट कैसे हुआ। जियानजिन बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे आज तक बस एक सर्वेंट समझती रही हो। 3 साल को हो चुका है हमारे शादी का, पर आज तक तुमने मेरे ऊपर एक भी ट्रस्ट या फिर कुछ भी भरोसा नहीं किया है। तुम एक ह्यूमन कहलाने के लायक नहीं हो। ली जियानजिन बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है क्या बोला तुमने, मैं तुम्हें अपना सर्वेंट मानती हूँ, तुम मुझे सर्व करते हो। इतना इंसल्ट तो आज तक मुझे किसी ने नहीं किया। जल्दी से यहाँ पे आओ और इस पेपर के ऊपर साइन करो और इधर से निकलो, मुझे तुम्हारा शकल अब नहीं देखना। जियानजिन पेपर उठाता है, उस पर साइन करता है और पेपर फेंक के बोलता है कि लो तुम्हारा पेपर और यहाँ से मैं चला। मुझे अब लिन फैमिली में भी नहीं रहना। लिन फैमिली इतना घटिया फैमिली कुछ कहने का नहीं। जियानजिन बाहर निकल जाता है। तभी पीछे से लिन जियांजी जो होती है वो चिल्ला के बोल रही होती है तुमने क्या बोला मेरे खिलाफ और मेरे फैमिली के खिलाफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सामने से को बोलता है जेन जियान, मैं तुम्हारा तब से इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। जेन जियान बोलता है आप अभी तक गए नहीं मिस्टर सू यान। जी जियान जो होता है वो दौड़ते हुए आता है और मिस्टर सू को बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर सू बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अभी अभी मेरे ग्रैंडफादर का कॉल आया था, वो तुम्हें बुला रहे हैं, उनको तुम्हारी जरूरत है। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।